वॉशरूम करने गए थे। ये ताला पड़ा हुआ है इसमें, क्यों? कितने दिन से ताला पड़ा है? बहुत दिन। खुलता नहीं है ताला कभी, क्यों? ये ताला खुला नहीं है कभी। बाकेगंज है और यहाँ की शिकायत जी, यहाँ पर पहाड़ा की जगह पहाड़ लिखा जाता है, गिनती की जगह गिनती लिखा जाता है। डर की वजह से नहीं निकलते, इसीलिए हमारा छोटा वाला भैया है, चाचा का लड़का है, वो बाथरूम कर देता है पैंट में ही। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन है जो रिपोर्टर के साथ हाथापाई कर रहा है। कौन है ये जो आखिर रिपोर्टर को काम करने से रोक रहा है? कौन है यह जो रिपोर्टर को धक्का दे रहा है? कौन है यह जो रिपोर्टर को डंडा दिखा रहा है? थोड़ा आराम से देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए। जिसके हाथों में किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में डंडा क्यों है? आखिर क्या वजह थी कि अध्यापक इतना आग बबूला हो गए और रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की करने लगे? क्या रिपोर्टर ने कोई गुनाह किया था? जी नहीं। आइए आपको बताते हैं कि रिपोर्टर ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से अध्यापक आग बबूला हो गए। दरअसल आप देख सकते हैं कि शौचालय के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, जिसकी कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टर के साथ अध्यापक के द्वारा धक्का मुक्की की जा रही है और गेट बंद कर बाहर देख लेने की धमकी भी दी जा रही है। एक बार फिर से देखिए कि अध्यापक ने गेट कैसे बंद किया। अब आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। प्राथमिक विद्यालय के शौचालयों में बंद रहता है ताला, खुले में शौच जाते हैं विद्यार्थी। दिखावा बनकर रह गया है विकासखंड बाकेगंज प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय का शौचालय। विकासखंड बाकेगंज प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय का शौचालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाए गए थे। अब ये शौचालय शोपीस बनकर नजर आ रहे हैं क्योंकि इन शौचालयों पर ताले लगे रहते हैं। इसके चलते विद्यालय के छात्र छात्राओं को खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लखीमपुर खीरी जिले में खुले में शौच मुक्त घोषित करने की कवायद चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा ना हो, लेकिन प्रशासन की ओर से किए जाने वाला प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है। विकासखंड बाकेगंज प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय का शौचालय दिखावा बनकर रह गया है। इसमें ताला बंद रहता है। विद्यालय के छात्रों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इन दिनों स्वच्छता अभियान जोरों पर है, लेकिन हकीकत की पोल विकासखंड बाकेगंज प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय के शौचालय में खुल जाती है। विद्यालय के छात्र छात्राओं को सुविधा के लिए बना शौचालय हमेशा बंद मिलता है। शौचालय के आसपास सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। शौचालय करीब 4 माह से बंद पड़ा है, लेकिन छात्र छात्राओं की समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। स्वच्छता के प्रचार प्रसार पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन नतीजा बेहतर नहीं निकल रहा है। जब विद्यालय का शौचालय बंद है तो गांव में क्या दशा होगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। संतोष और रवि ने हमारी इंडिया नाउ 24 की टीम को कॉल करके सूचना दी कि स्कूल के शौचालय में ताला बंद रहता है। बतौर सबूत कॉल रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। जब हमारी इंडिया नाउ 24 की टीम सच्चाई की पड़ताल के लिए निकली, तब एक छोटी सी बच्ची बाहर से आती मिली और हमारे रिपोर्टर ने जब बच्ची से बात की तो पता चला कि वह बाहर से शौच करके आ रही है। यह सब देखकर प्रिंसिपल साहब जो स्कूल में टहल रहे थे, हमारे रिपोर्टर द्वारा उन्हें अपनी आइडेंटिटी शो करके बताया गया कि सर हम कवरेज पर हैं और शौचालय की शिकायत की पड़ताल करने आए हैं। जैसे ही हमारा कैमरा ऑन हुआ, प्रिंसिपल साहब का टेम्परेचर ठंड में भी गर्म हो गया
और प्रिंसिपल साहब ने आगे आकर हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ हाथापाई की। ऐसा लगा जैसे कि शायद डीएम साहब ने उनको इसके लिए अलग से परमिशन दे रखी हो। प्रिंसिपल साहब जब धक्का मुक्की कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर ने उनका और उस स्थान का, जिसे कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, सम्मान करते हुए प्रिंसिपल साहब के साथ किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की और ऐसा लगा जैसे कि प्रिंसिपल साहब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और उन्होंने हमारे रिपोर्टर को हाथापाई करते हुए स्कूल से बाहर निकाल दिया। ऐसी स्थिति में शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कोई भी कार्य ना हो, हमारे रिपोर्टर ने वहां से चले जाने में ही भलाई समझी। एक और खुले में शौच से मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है, वहीं परिषदीय विद्यालयों के शौचालयों में ताला लटका रहता है। प्राथमिक विद्यालय के शौचालयों में ताला पड़ा होना एक छात्रा के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। विद्यालय में शौचालय भी बने हैं, पानी का इंतजाम भी है, इसके बावजूद विद्यालय के शौचालयों में ताला लगा रहता है। इस संबंध में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो घटना की जानकारी नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। विद्यालय के समय शौचालयों में ताला नहीं होना चाहिए, मामले की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक ने ताला डाल रखा है, इससे विद्यार्थियों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। विद्यालय के चारों तरफ घनी झाड़ियां होने पर हर समय खतरा बना रहता है। सभी विद्यालयों में शौचालय आदि की मरम्मत कराकर चालू करने के निर्देश शासन ने दिए थे, लेकिन प्राथमिक विद्यालय चाचापुर के विद्यालय में इसका कोई असर नहीं हुआ। उधर बच्चों ने बताया कि अध्यापिकाओं के अलावा कोई भी छात्र या छात्रा को शौचालय का प्रयोग नहीं करने दिया जाता है, सिर्फ बड़े बच्चों से ही शौचालय साफ करने के लिए पानी डलवाया जाता है। कब सुधरेंगे प्राथमिक स्कूल के शौचालय? एक और जहां हर वर्ष सरकार प्राथमिक विद्यालयों की साफ सफाई व शौचालय निर्माण के लिए लाखों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी तरफ इन शौचालयों की बदहाल जमीनी हालत किसी से छिपी नहीं है। जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर सराय मिश्र के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ने वाली कोमल, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, स्कूल में शौचालय का प्रयोग नहीं करती है। अपनी परेशानियां बताती हुए वो बताती है कि जब हमें स्कूल में शौच के लिए जाना होता है तो स्कूल की पढ़ाई छोड़कर खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। स्कूल में बने शौचालयों में हर समय ताला लटकता दिखाई देता है। मैडम कहती हैं कि शौचालयों में कोई नहीं जाएगा, वह बहुत गंदा है और बाहर जाओ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बने प्राथमिक स्कूलों में अधिकांशतः यही हाल देखने को मिलता है। शौचालय तो बनाए गए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है या फिर ये इस्तेमाल करने लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पर तो शौचालयों में गंदगी भरी हुई है तो कहीं पर गंदगी ना हो, इसलिए शौचालयों में ताला डाल दिया जाता है। स्कूल में शौचालय बना हुआ है पर शौचालयों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए शौचालय को बंद ही रखते हैं। केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद देश के प्रत्येक स्कूल में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण कराया जाना था, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना आ सके। लेकिन सरकारी स्कूल के शौचालयों की इस दशा से स्कूली छात्रों को शौचालय जाने में परेशानी हो रही है। लखीमपुर खीरी जिले के प्राथमिक विद्यालय सैम्बसी में पिछले 6 माह से शौचालय में गंदगी भरी हुई है, जिससे उसमें ताला ही लगा रहता है, जिसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में शौचालय की सफाई करने के लिए कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, इसी कारण व्यवस्था थोड़ी खराब है। 98% तक स्कूलों में शौचालय का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। बच्चों को शौचालय में शौच के लिए जाने के लिए जागरूक करना ये अध्यापकों का काम है। अब आप खुद ही तय करें कि कौन सही है, कौन गलत है। हेलो, सुरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं। हेलो, सुरेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं, पत्रकार। हाँ बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं, बताइए। हम चाचापुर से अनिल सिंह बोल रहे हैं। बताइए भैया। अरे चाचापुर में जो विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, हाँ हाँ, उसमें हमेशा मतलब जो शौचालय है उसमें हमेशा ताला पड़ा रहता है, उसका देख रेख नहीं होता है, बच्चे परेशान होते हैं। कितना दिन से ताला पड़ा है? अरे कब जब से यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हुआ जब से यही हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। हेलो, हेलो, कौन भैया? अरे आप सुरेंद्र भैया तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अरे वो थोड़ा काम था आपसे और का। कौन है भैया? अरे वो रामलाल के भैया। बताओ बताओ। अरे यहाँ सरकारी स्कूल का मैटर है, राजा मंडी। हम्म,
तो वहाँ पे स्कूल पे बच्चों से काम दिलाते हैं, बच्चे काम चेक करते हैं, यहाँ मास्टर लोग कुछ करते ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, रोज हमारा बच्चा बताता है पापा आज ये लड़का काम दिया है, तो पूछते हैं मास्टर नहीं देते हैं, लड़के काम देते हैं, लड़के कॉपी चेक करते हैं। हाँ। तो इसीलिए आपके पास फोन कर रहे थे, आप फोन नहीं रिसीव किए। चलिए ठीक, बताते हैं हम आपको। ठीक है, हम कल बच्चा लेके आएंगे स्कूल में, तो कल आप आइएगा स्कूल में। वो बच्चा खुद, अब आप बच्चे से खुद पूछिए, बच्चा खुद बताए कौन कौन लड़का काम देता है, कौन कौन कॉपी चेक करता है, वो खुद बताएगा। न कॉपी में न दिन है न तारीख है, किस दिन कॉपी चेक हो रही है, कुछ बस खाली इससे। यार मेरा मोबाइल खराब है। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। मैं सुरेंद्र सिंह। हम इस वक्त पहुंचे हैं ग्राम चाचापुर में। ग्राम चाचापुर का ये प्राथमिक विद्यालय चाचापुर है, विकास खंड बाकेगंज है। और यहाँ की शिकायत ये थी कि यहाँ विद्यालय में शौचालय में ताला पड़ा रहता है। वो दिखाएंगे हम आपको, शौचालय का ताला पड़ा हुआ है वो भी दिखाएंगे। और देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और बेटियों को बाथरूम करने की जो व्यवस्था है उसमें यहाँ के प्रिंसिपल ने या अध्यापक ने, जो भी हैं, उन्होंने ताला डलवा रखा है। राज्य सरकार ने अभी बहुत जल्द ही नारी स्वावलंबन का अभियान जारी किया था, और उस अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ के टीचर। यहाँ के टीचर ने शौचालय में ताला डलवा रखा है। और ये हमारे साथ एक हैं, क्या नाम है भैया आपका? जी अनिल कुमार जी हैं, इसी गांव के निवासी हैं। और इनका कहना है कि हमारा भतीजा यहाँ पढ़ता है, वो कई बार क्लास में बैठे बैठे अपने पैंट में ही बाथरूम कर देता है। क्यों? क्योंकि बाथरूम करने के लिए इधर गन्ने के खेत हैं, उसमें जाना पड़ता है, या तो बच्चे जाके इधर बाथरूम करते हैं पीछे। और हम अपनी टीम के साथ अभी पहुंचे थे यहाँ विद्यालय में, और बाथरूम का ताला पड़ा हुआ वीडियो ही बना रहे थे। तब तक यहाँ के एक टीचर थे, उनका नाम जानते हैं आप? जी, पंकज कुमार मिश्रा जी हैं। क्या है यहाँ पे? अच्छा, पंकज कुमार मिश्रा जी प्रधानाचार्य हैं यहाँ पे। उनका वीडियो मैं दिखाऊंगा। वो मुझसे हाथापाई करने लगे थे, जबकि उनको बताया गया कि मैं प्रेस से हूँ और इस विद्यालय का शिकायत है कि यहाँ पे शौचालय में आपने ताला डलवा रखा है, बच्चों को बाथरूम जाने में असुविधा होती है। उसकी वीडियो बना रहे थे। उसका वीडियो बनाते समय वो मुझसे हाथापाई करने लगे, और मेरा फ़ोन भी छीनने का उन्होंने पूरा कोशिश किया। उसके बावजूद भी हमारे साथी ने उनका वीडियो बना लिया है। और ये है विद्यालय। इस विद्यालय की दशा आप देख लीजिए। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ के पंकज कुमार मिश्रा जी फ़ोन पे बात करते हैं, क्लास चलता रहता है, और अभी हाथापाई पे उतारे हुए थे। और इनका कहना ये भी है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, वो सीता की जगह गीता लिखते हैं। गीता की जगह क्या लिखते हैं? गीती लिखते हैं। गीता की जगह गीती लिखते हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कह रहे हैं, इनकी कैसी समस्या है। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार। जी, यहाँ पर पहाड़ा की जगह पहाड़ लिखा जाता है, गीती की जगह गिनती लिखा जाता है। अभी मैडम से मैं पूछा तो बोल रही मैडम मैं नहीं थी, ठीक न टीचर थे। अरे जब हम कह रहे हैं जब टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं, मैडम पढ़ाने आती हैं, तो बच्चे क्यों काम देते हैं? अच्छा, जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे वो टॉयलेट और बाथरूम की है। जी, ये बच्चे बाथरूम करने कहाँ जाते हैं? डर के वजह से कला वो बच्चे जल्दी निकलते नहीं गेट से बाहर। अच्छा, फिर वो डर की वजह से नहीं निकलते, इसीलिए हमारा छोटा वाला भैया है, चाचा का लड़का है, वो बाथरूम कर देता है पैंट में ही। जी, तो ये ताला पड़ा हुआ है। इस बारे में कभी आप लोगों ने यहाँ के प्रधानाध्यापक से कहा नहीं कि ताला आपने क्यों बाथरूम करने गए थे? ये ताला पड़ा हुआ है इसमें, क्यों? कितने दिन से ताला पड़ा है? बहुत दिन से पड़ा है। खुलता नहीं है ताला कभी? क्यों? ये ताला खुला नहीं कभी? तो आप लोग ऐसे ही करते हो? बाथरूम इधर बाहर करने जाते हो? अभी बात कर रहे थे 10 मिनट में। अच्छा, ये बताइए, यहाँ स्कूल में पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती भैया यहाँ पे। क्या करते हैं? नाम क्या है भैया आपका? हेलो, आपका नाम क्या है? आप किस पद पे हैं यहाँ? किस पद पे हैं आप? नाम मालूम है आपको अपना? हेलो, नमस्कार। क्या किसकी परमिशन से है यहाँ पे? एक मिनट किसकी परमिशन से? यहाँ हाथ मत लगाइए, यहाँ हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। सुबह में कॉल करिए आप। मैडम आई थी आशा, मालूम है? सुरजनपुर की मैडम आई थी आशा है या कुछ भी है, हम तो टीचर के मानेंगे और सब लोग के मानेंगे। आप लोगों से मतलब नहीं हुआ। केवल टीचर से मतलब है जिससे बदतमीजी की उन्होंने। मतलब
यहाँ कहाँ आ गए? क्या क्या, क्या? किसकी परमिशन से आए यहाँ पे? किसकी परमिशन से? वीडियो अपना ही तो मैं यहाँ तो हाथ मत लगाइए, मैं बता रहा हूँ, यहाँ हाथ मत लगाइए, यहाँ से कैसे आए यहाँ पे? हाथ मत लगाइए। मैं जो कह रहा हूँ 112 नंबर कॉल करिए आप। 112 नंबर कॉल कर। 112 नंबर कॉल, गेट के बाहर जाओ। 112 नंबर कॉल करिए ना आप। बाहर जाओ। क्या क्या, किसकी परमिशन से आए यहाँ पे? एक मिनट किसकी परमिशन से? वीडियो यहाँ हाथ मत लगाइए, मैं कह रहा हूँ यहाँ हाथ मत लगाइए, यहाँ कैसे आए यहाँ पे? हाथ मत लगाइए। 112 नंबर कॉल करिए आप। 112 नंबर कॉल कर। गेट के बाहर जाओ।